हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और सुपर कंपैरिजन में। गॉड बुचर नेक्रोसॉर्ड्स के थ्रू कॉमिक्स में लिटरली अनस्टॉपेबल हो गया था। आखिर नेक्रोसॉर्ड्स प्योर डार्कनेस है और वही एमसीयू का स्टॉर्मब्रेकर जिसके आते ही थॉर भी लिटरली अनस्टॉपेबल हो गया अपने एमसीयू के मोस्ट पावरफुल फॉर्म में। और आज इसीलिए हम बात करेंगे ऑल डार्क नेक्रोसॉर्ड्स की जो गॉर के टाइम यूज़ हुआ कॉमिक्स में वर्सेस स्टॉर्मब्रेकर की जो हाल फिलहाल में एमसीयू में दिखा। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि आज हम यहाँ हल्क बस्टर वर्सेस थानोस की भी बात करने वाले हैं, सो बिल्कुल मिस मत करना। ऊपर से एंड में गिव अवे भी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो गाइस चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हल्क बस्टर वर्सेस थानोस की बात कर लेते हैं। तो हल्क बस्टर या मार्क 44 और मार्क 48 इन्फिनिटी वार वाला जनरली हल्क के रेज मोड को टैकल करने के लिए बनाया गया था जो वेरोनिका के थ्रू असेंबल होता है, जिसका एक ही हिट हल्क को काफ़ी दूर फेंक चुका था या इसका पंच हल्क के फेस पे हल्क का दांत तक तोड़ देता है। और गार्डन में थानोस के हाथ को होल्ड करने पर थानोस वहाँ फंसा ही रह गया था। या जब हल्क के सुपर पंचेस और उसकी हिट्स पड़ी तब भी ये सूट उनसे आयरन मैन को सेफ रखता है। या जब भी कोई सूट के पार्ट्स डैमेज हुए तब वेरोनिका के थ्रू टोनी उन्हें रिप्लेस कर सकता है काफ़ी क्विकली। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ अर्थ पे ही फिलहाल दिखी। पर से ये ह्यूज साइज की रिपल्सर ब्लास्ट रिलीज कर सकता है जो हल्क को काफ़ी डिस्टर्बेंसेस दे देता था और वकांडा में काफ़ी आउटराइडर्स तक के स्किन को पेनिट्रेट करके उन्हें मार चुका है। और एट लास्ट कल ऑब्सिडियन भी इस ब्लास्ट में मारा गया। या माइक्रो मिसाइल भी सूट में मौजूद है प्लस फ्लाइंग कैपेबिलिटी जिससे वो हल्क तक को लिफ्ट करके उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करके भी सूट सेफ था। वहीं थानोस हल्क के स्ट्रेंथ को ओवरपावर करके उसके ऊपर पंचेस करके जोरदार स्लैम देता है जिससे उसका खून निकल आता है। या लोकी को लिफ्ट करके उसकी गर्दन तोड़ चुका था। वैसे ही थानोस एक पंच में कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर सोल्जर को नॉकआउट कर देता है। या आयरन मैन के मार्क 50 के हेलमेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। या उसके रिपीटेड हिट्स लिटरली आयरन मैन को मार गिराता है। वैसे ही उसने कैप्टन, थॉर और आयरन मैन तीनों को अकेले ही हैंडल किया। जहां वो थॉर के स्टॉर्मब्रेकर से थॉर को मारने वाला होता है। या म्योल्नियर और स्टॉर्मब्रेकर की कंबाइन एफर्ट और कैप्टन के होल्ड ने भी थानोस को नहीं रोका बल्कि थानोस कैप्टन को ही स्लैम कर चुका था। ये बड़े स्टोन्स को मिड एयर में ही डिस्ट्रॉय किया और आयरन मैन तक के रिपल्सर्स को रोके रखा अपने स्ट्रेंथ के थ्रू। सो यार यहाँ बस बिना गॉन्टलेट की थानोस मोमेंट की बात की मैंने। सो हल्क बस्टर डेफिनेटली थानोस को मार सकता है जिसने कल ऑब्सिडियन तक को डिस्ट्रॉय किया। मगर एक बात यह है कि हल्क बस्टर से भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आयरन मैन का मार्क 50 और 85 है, जहां मार्क 50 के पार्ट्स को थानोस सिर्फ अपने स्ट्रेंथ से डिस्ट्रॉय कर चुका है, जो बताता है कि थानोस हल्क बस्टर को भी डैमेज दे सकता है क्योंकि हल्क बस्टर के कई पार्ट्स को हल्क ही यहाँ डैमेज दे चुका था और उसी हल्क को थानोस बीट कर चुका है बिना गॉन्टलेट के। और रिपल्सर ब्लास्ट जिसमें थॉर की लाइटनिंग भी थी उसे भी थानोस स्वॉर्ड के थ्रू रोक देता है। तो अल्टीमेटली थानोस विद डबल एज स्वॉर्ड हल्क बस्टर को ओवरपावर कर सकता है अगर हल्क बस्टर के पार्ट्स दोबारा वेरोनिका किसी कारण से नहीं भेजे या वो प्रेजेंट ना हो, वरना अपने पार्ट्स को रिप्लेस करने के कारण हल्क बस्टर थानोस के ऊपर एट द एंड एक एज रखेगा। वेल अब बात करते हैं गॉर के ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड्स वर्सेस एमसीयू के स्टॉर्मब्रेकर की। सो ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड्स एक सिम्बाइट वेपन है जो शेप शिफ्टिंग कर सकता है, जिसने कॉमिक्स में गॉड्स के स्किन को पेनिट्रेट किया है, कई मून्स और प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया है। ऊपर से जब भी नेक्रोसॉर्ड्स थॉर को हिट करती थी तब थॉर के वो बॉडी पार्ट्स मानो अंदर ही अंदर से खत्म हो रही हो यानी खोखली होती जा रही थी। साथ ही इसके थ्रू गॉर एम्प्टी स्पेस में प्लेनेट फॉर्म कर चुका है जिसमें वो खुद 900 सालों तक रहा और सेमी सेंटिनेंट क्रीचर्स ब्लैक बरसर्कर्स क्रिएट कर चुका था जो उसकी आर्मी थी। यहाँ तक वो नेक्रोसॉर्ड्स की पावर से हजारों सालों तक कई हजारों गॉड्स को मार चुका था या टाइम ट्रेवल करके एक बेबी एल्डर गॉड के हार्ट को ही ले आता है। ऊपर से नेक्रोसॉर्ड्स और ब्लैक बरसर्कर्स ने गॉड्स को ही झुका के उन्हें स्लेव बना दिया था और ये गॉड बॉम्ब का एक्टिवेटर या उसका होल्डर भी था। और जब तक ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड्स गॉर के पास था वो थॉर के यानबोन के हिट से भी सरवाइव किया, जहां दूसरे कैरेक्टर्स मर ही जाते। और तो और तीनों थॉर्स को नेक्रोसॉर्ड्स की पावर से गॉर ने ओवरपावर कर दिया था या कोई भी गॉड उसके सामने टिक नहीं पाता जब तक उसके पास ये ऑल डार्क नेक्रोसॉर्ड्स प्रेजेंट थे। दूसरी तरफ स्टॉर्मब्रेकर उरु मेटल से बना है और एसगार्डियन किंग का वेपन है जो एसगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन है, जहाँ ये एक बैटल एक्स है अपने लोअर पार्ट से और ऊपर एक हैमर का शेप रखता है जो थानोस जैसे इटर्नल तक के सर को धड़ से अलग कर देता है, प्लस थॉर की पेन और बॉडी डैमेजेस को
पूरी तरह हील कर सकता है स्टॉर्म ब्रेकर, या थॉर ने इसके थ्रू इन्फिनिटी गॉन्टलेट के पावर बीम्स को ही ओवरपावर कर दिया। जहाँ एमसीयू में इन्फिनिटी गॉन्टलेट से पावरफुल कुछ नहीं, वैसे ही उसका एक ही हिट पूरे पास के जगह को डिस्ट्रॉय करके सारे आउटराइडर्स को मार दिया, या इन शिप्स को एक एक हिट से ही डिस्ट्रॉय किया। और स्टॉर्म ब्रेकर लाइटनिंग समन भी कर सकता है, जहाँ इसकी लाइटनिंग स्ट्राइक रिपल्सर्स को फुली चार्ज करने से लेकर यह थैनोस को ही जोरदार झटके दे चुकी थी। ऊपर से स्टॉर्म ब्रेकर बाइफ्रोस्ट ओपन कर सकता है, जिसके थ्रू थॉर 9 रियाम्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। प्लस बाइफ्रोस्ट की फोर्स एक प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो स्टॉर्म ब्रेकर कितना बवाल है आप समझ जाए, जो थॉर को मिड एयर में लेविटेट और फ्लाई करके भी स्ट्राइक्स करने के केपेबल बनाता है। सो ये दोनों ही वेपन्स अपने विल्डर को बहुत स्ट्रेंथफुल और ड्यूरेबल बनाते हैं, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर के पास टेलीपोर्टेशन की पावर्स है जो एक एडवांटेज देता है स्टॉर्म ब्रेकर को। लेकिन ऑल डार्क नेक्रो स्वॉर्ड्स प्योर डार्कनेस की क्रिएशन है जो प्लैनेट्स तक को और गॉड्स तक को ख़त्म कर चुकी है। लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर के ऐसे फीट्स नहीं दिखे हैं सिवाय इस ओपी मोमेंट के, जहां उसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को ओवरपावर किया। और फिलहाल तक स्टॉर्म ब्रेकर की फुल पोटेंशियल अभी भी एमसीयू में कहीं ना कहीं नहीं दिखी है। तो हाँ, फिलहाल ऑल डार्क नेक्रो स्वॉर्ड्स ही पावरफुल है कॉमिक्स के मुताबिक, लेकिन मेरे हिसाब से इन दोनों के पावर लेवल फिलहाल बराबर है। लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर की फ्यूचर फीट्स डेफिनेटली नेक्रो स्वॉर्ड्स को ओवरपावर करेंगी, क्योंकि थॉर गॉड बॉम्ब और नेक्रो स्वॉर्ड्स को ही एब्जॉर्ब कर चुका था कॉमिक्स में, और स्टॉर्म ब्रेकर भी एब्जॉर्प्शन पावर्स रखता है जो थॉर को हील कर चुका था या गॉन्टलेट के बीम्स को एब्जॉर्ब कर गया बहुत हद तक। सो हाँ, फिलहाल मेरे हिसाब से ड्रॉ है, लेकिन एब्जॉर्प्शन पावर्स स्टॉर्म ब्रेकर को एक एज देगा नेक्रो स्वॉर्ड्स के ऊपर। तो यार ये थी एक सुपर कंपैरिजन जहां आपको 2 बैटल्स दिखे। वेल गिव अवे जीतने के लिए नीचे कमेंट करें कुछ भी थॉर रिलेटेड, और सब्सक्राइब करें चैनल को, जहां किसी 4 लोगों को मिलेंगे फर्स्ट डे फर्स्ट शो थॉर लव एंड थंडर की टिकट्स। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट कंपैरिजन किन में देखना चाहेंगे। और ऐसे ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।